तो अब वर्ल्ड चैंपियनशिप को खत्म हुए 6 महीने बीत चुके थे और हम सभी का हीरो ऐश कचम 6 महीने से पहले टाउन में रुका हुआ है। फिर हम ऐश के घर पे देखते हैं जहाँ पर ऐश अपने रूम में होता है। फिर ऐश पिकाचू को बोलता है, पिकाचू हम 6 महीने से पहले टाउन में ही है, सच में मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे अब कैसे भी एक एडवेंचर पे निकलना पड़ेगा। अरे हाँ पिकाचू, क्यों ना कल मैं प्रोफेसर ओक से बात करूं कि मुझे अभी आगे क्या करना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, कल मैं प्रोफेसर ओक से बात करूंगा। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अगली सुबह जहाँ पर ऐश कचम अभी तक सोया हुआ है और ऐश कचम के रूम में उसकी मॉम आती है और ऐश कचम को उठाती है और ऐश जैसी नींद से उठता है उसे याद आता है कि आज तो उसे प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जाना था। फिर हम ऐश को देखते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी में अपने कपड़े चेंज करता है, ब्रेकफास्ट करता है और पिकाचू के साथ प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में चला जाता है। और ऐश प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जैसे पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर गैरी पहले से ही है। फिर ऐश गैरी को देख के बोलता है, अरे गैरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी जर्नी पर थे ना। फिर गैरी ऐश को बोलता है, हाँ ऐश तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अपनी जर्नी से वापस आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर एक लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। क्या एक लीग, कैसी लीग? फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश गैरी एक लीग में हिस्सा लेने जा रहा है और प्रोफेसर ओक जैसी लीग का नाम लेते हैं ऐश कसम चिल्ला के बोलता है, क्या लीग, मैं भी जाऊंगा। प्रोफेसर ओक मुझे भी इस लीग में पार्टिसिपेट करना है और आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपसे एडवाइस ले सकूँ कि मुझे आगे कहाँ जाना चाहिए। ऐश वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हें इस लीग के बारे में बताना पड़ेगा। तो सुनो ऐश, इस लीग का नाम है लेजेंडरी मास्टर ट्रिविया लीग और ऐश क्या तुम्हें पता है ये लीग सिर्फ 50 साल में एक बार होती है। इतना सुनने के बाद ऐश बोलता है, वाह सुनने में तो काफी मजेदार लग रहा है, अब तो मैं पक्का इस लीग में जाऊंगा और इसे जीत के आऊंगा, अब देखना प्रोफेसर ओक। फिर प्रोफेसर ओक फिर से बोलते हैं, देखो ऐसे मुझे पता है तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। जैसा कि तुम इसके नाम से पता लगा सकते हो लेजेंडरी मास्टर, और इस लीग का एक बड़ा अजीब रूल्स है और ये रूल्स ये है तुम्हारे जितनी बैटल होगी इस टूर्नामेंट में तुम्हें अपनी टीम में एक लेजेंडरी या एक मिथिकल पोकेमॉन तो रखना ही पड़ेगा, तभी तुम इस लीग में हिस्सा ले सकते हो। और ऐसे यही रूल्स है जो कि इस टूर्नामेंट को काफी ज्यादा अलग बनाता है, क्योंकि हम सभी को पता है इस वर्ल्ड में बहुत कम ही ट्रेनर्स है जिनके पास लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन्स है, इसीलिए इस टूर्नामेंट में जितने भी ट्रेनर्स हिस्सा लेने आने वाले हैं उन सभी के पास एक न लेजेंडरी पोकेमॉन या मिथिकल पोकेमॉन तो होगा ही, और हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होंगे। प्रोफेसर ओक की सारी बातें सुनने के बाद ऐश कचम बोलता है, एक लेजेंडरी या एक मिथिकल, हाँ सुनने में काफी मजेदार लग रहा है प्रोफेसर ओक, तो ठीक है मैं इस टूर्नामेंट में अपने मेल मेटल के साथ जाने वाला हूँ और इसे जीतने भी वाला हूँ, लेकिन ऐश तुम्हारे पास तो सिर्फ मेल मेटल है और सिर्फ एक मिथिकल पोकेमॉन की मदद से तुम सिर्फ प्रीलिमिनरी राउंड को क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें और पोकेमॉन की जरूरत पड़ने वाली है। क्या प्रोफेसर ओक, प्रीलिमिनरी राउंड ये क्या होता है? फिर प्रोफेसर ओक ऐश कचम को बताते हैं, तुम्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पहले इस राउंड को क्लियर करना पड़ेगा और इस राउंड में तुम्हें अपना लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन के साथ 1v1 बैटल करनी है, और अगर तुम ये राउंड जीतते हो तब तुम आगे जा सकते हो वरना तुम फेल हो जाओगे। फिर ऐश बोलता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन प्रोफेसर ओक आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं मेल मेटल के साथ फर्स्ट राउंड जीत जाऊंगा और रही बात के राउंड की तो उसके लिए मैं दूसरा पोकेमॉन पकड़ लूंगा। फिर हम देखते हैं ऐश कचम गैरी को बोलता है, गैरी लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ रेजी ड्रैको है और क्या तुम एक ही पोकेमॉन को लेके टूर्नामेंट में जाने वाले हो? फिर हम गैरी को देखते हैं जो कि थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, सच में ऐश अभी भी तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या लग रहा है जब मैं अपनी जर्नी पे गया था तो मैंने कुछ पोकेमॉन नहीं कैच किए होंगे, मैं तुम्हें टूर्नामेंट में दिखाऊंगा मेरे पास कौन कौन से पोकेमॉन है। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तो ऐसा लगता है पहले टर्न तो तुम दोनों जाने वाले हो, ऐश और गैरी तुम दोनों तैयार रहो, आज से 3 दिन बाद तुम दोनों जाने वाले हो, इसलिए 3 दिन तक तुम सब एंजॉय कर सकते हो। फिर ऐश कचम बोलता है, प्रोफेसर ओक लेकिन हम जाने कहाँ वाले हैं? फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तुम जा रहे हो पार्डिया रीजन में जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ऐश कचम वापस अपने घर पे आ चुका है और ऐश अपनी मॉम को बताता है कि वो 3 दिन में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाने वाला है। उसके बाद हम ऐश कचम की मॉम को देखते हैं जो कि ऐश को नया जूता देती है। तो अब 3 दिन बीत चुके हैं, अब वो दिन आ चुका है जब गैरी और ऐश टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं और हम देखते हैं ऐश और गैरी दोनों साथ में वरिवेरियन सिटी आ चुके हैं जहाँ से वो अपनी शिप पकड़ने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ऐश और गैरी शिप में जा चुके हैं और शिप खुल भी चुकी है। अब 3 दिन बाद हम देखते हैं पूरे 3 दिन बाद शिप पार्टीजन पहुंच चुकी है और ऐश और गैरी उस शिप से उतर चुके हैं और ऐश जैसी शिप से उतर के पार्टीजन को देखता है वो अपने मन में सोचता है, तो ये है पार्ले रीजन, ये कितना सुंदर है। फिर गैरी ऐश को बोलता है, ऐश जल्दी पोकेमॉन सेंटर में चलो जहाँ से तुम अपने मेल मेटल को ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं ऐश और गैरी पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं। फिर ऐश प्रोफेसर कुकुई से अपना मेल मेटल को यहाँ पर मंगवाता है और प्रोफेसर कुकुई को इस टूर्नामेंट के बारे में सारी बातें बता देता है और ऐश कदम में सारी बातें सुनने के बाद कुकुई बोलते हैं, अच्छा ऐश
तो ऐसी बात है, इसका मतलब तुम्हें भी और पोकेमॉन चाहिए। ठीक है एस, हम पूरी अलोला गैंग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो अब एस कचम ने अलोला से अपना मैल मेटल ले लिया है। गैरी फिर से एस को बोलता है एस चलो जाके हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों वहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं एस और गैरी मैसागुजा सिटी के नारंजा एकेडमी में पहुंचते हैं। और ये दोनों जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं ये देखते हैं यहाँ पर पहले से बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, जिन्हें देख के ये दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एस कचम और गैरी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एस कचम जैसे ही एकेडमी के पास जाता है वहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो सभी एस कचम को देखते हैं और वो ट्रेनर्स एस कचम को देख के अपने आप में ही बात करते हैं, अरे क्या ये एस कचम है? क्या ये वही चैंपियन है जिसने लियोन को हराया था? अरे हाँ, ये तो करंट का वर्ल्ड चैंपियन है एस कैचम पैलेट टाउन से। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन यहाँ क्या कर रहा है? अब ये मत बोलना कि ये भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम फाइनली वर्ल्ड चैंपियन के लेजेंडरी पोकेमोन को देख पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एस और गैरी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेते हैं। फिर एस गैरी को बोलता है गैरी अभी फर्स्ट राउंड होने में बहुत ज्यादा टाइम है, तो क्यों ना तब तक हम ये सिटी एक्सप्लोर कर ले। फिर हम देखते हैं गैरी एस को हाँ कर देता है और वो दोनों मैसागुजा सिटी घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ देर तक एस और गैरी इस पूरे सिटी में घूमते हैं। फिर वापिस वो नारंजा एकेडमी में आ जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे वो नारंजा एकेडमी में आते हैं वो देखते हैं सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। और एस कदम जैसे इतनी बड़ी भीड़ को देखता है वो गैरी से बोलता है गैरी देखो ऐसा लगता है वहाँ पर पोकेमॉन बैटल चल रहा है, क्यों ना हम भी जाके ट्राई करें? चलो गैरी चलते हैं। और एस कचम जैसे वहाँ पहुँचता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से एस कचम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और एस देखता है सामने दो अपोनेंट हैं जो कि बैटल कर रहे हैं, उनमें से एक पॉल है और एक अलान है। और इन दोनों को आपस में बैटल करते हुए देख के एस कचम बोलता है अरे अलान और पॉल तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं अलान और पॉल जैसे एस कचम को देखते हैं वो अपना बैटल रोक देते हैं और वो दोनों एस के पास चले जाते हैं। तभी अलान एस से बोलता है एस तुम भी यहाँ पर आए हो, ऐसा लगता है तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर एस बोलता है हाँ मैं इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अलान इसका मतलब तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो, और ऐसा लगता है पॉल भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। फिर पॉल बोलता है हाँ तुमने सही सुना, लेकिन एस अच्छा हो तुम्हारा मैच मुझसे ना हो, वरना तुम्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। तभी एस बोलता है ओ पॉल तुम्हारा एटीट्यूड कभी नहीं बदलता, खैर छोड़ो तुम दोनों इससे मिलो, ये है गैरी ओक, प्रोफेसर ओक का ग्रैंड सन, और ये भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। तभी गैरी बोलता है एस मैं पॉल से पहले मिल चुका हूँ, लेकिन अलान से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। तभी एस कदम फिर से बोलता है वैसे तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम्हें पता तो है ना इस टूर्नामेंट में हमें अपनी टीम में एक लेजेंडरी या एक मिथिकल पोकेमॉन तो रखना ही पड़ेगा, और अगर तुम इस टूर्नामेंट में आए हो इसका मतलब तुम्हारे पास वो पोकेमॉन है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कौन सा पोकेमॉन है? फिर अलान बोलता है नहीं एस मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताने वाला। अभी पॉल बोलता है तुम घबराओ मत, मैं इसी पोकेमॉन से तुम्हें हराऊंगा। वैसे एस क्या तुम्हें पता है इस टूर्नामेंट में ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनको तुम पहले से जानते हो। एग्जांपल के लिए वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज को ले लो, वहाँ से ही बहुत सारे ट्रेनर्स टूर्नामेंट में आए हैं और शायद कुछ मास्टर 8 भी। वैसे एस क्या तुम्हें पता है यहाँ पर वो भी आया है? वो कौन पॉल? फिर पॉल बोलता है ऐसी वही है जिसने तुम्हें स्नो लीग में बहुत बुरी तरीके से हराया था, और वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आया है, और ऐसा लगता है वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। देखते हैं एस क्या तुम अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल को बचा सकते हो? फिर एस बोलता है पॉल शायद तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, चाहे मेरे सामने कोई भी ट्रेनर आ जाए मैं उसे हरा दूंगा। और वैसे भी मैं उसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है। हाँ तो देखो फर्स्ट पार्ट था इसलिए थोड़ा छोटा ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई फर्स्ट पार्ट में मैं एस कदम को भिड़वा दूं किसी ट्रेनर से, इसलिए समझ सकते हो। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी है तभी तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। और अगर ऐसा ही है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, और देखो शेयर तो सबसे पहले करना, भले तुम सब्सक्राइब ना करो या लाइक ना करो, शेयर पहले करो। और हाँ मैं इतना दावे से जरूर कह सकता हूँ आगे की जो स्टोरी होने वाली है वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब मैं तुम्हें बता दूँ पार्ट 2 कैसे आने वाला है। फटाफट इस वीडियो पे कर दो 3K लाइक्स। हाँ मुझे पता है बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे पता है तुम सब कर सकते हो। और कमेंट का मैं नहीं बोलूंगा, जितना मैंने कमेंट कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ अभी किसी को डाउट है कि एस वर्सेस डैड का पार्ट नंबर 13 कब आने वाला है, तो देखो मैं उसकी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, वो भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन हाँ वो सेकंड चैनल पे आने वाला है, इसलिए आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, करना है तो कर लो यार। और देखो मैं फिर से बोल दूँ फर्स्ट पार्ट है, इस पे अगर मुझे सपोर्ट नहीं आया तो मैं पक्का सेकंड पार्ट नहीं डालने वाला, सुन लो। इसलिए फटाफट शेयर करो, शेयर जरूरी है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड पीस आउट, बाय।